हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी मज़ेदार स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको शायद पसंद आए। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को आए दिन ताने देता रहता था, मजाक करता रहता था कि यार तुम लेडीज़ को घर में कोई काम तो होता नहीं, सारे दिन बस घर में बैठे रहती हो, छोटा मोटा काम कर लेती हो और बस तुम्हारी लाइफ में वाकई में बहुत मज़े। हमें देखो सारा दिन घर से बाहर रहना, टूर्स पे जाना है ना, इतनी मेहनत करना, सब कुछ करना, तुम लोग के वाकई मज़े हैं लेडीज़ के। उसकी वाइफ को कई दिन तक सुनती रही, बहुत दिन तक सुनती रही। उसको थोड़ा सा उसको बुरा से भी लगने लगा कि ये बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं। तो अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा कि ये तो बात ठीक नहीं है कि आप मुझे बार बार इस तरीके से आप ताने देते रहते हो, मजाक उड़ाते रहते हो। आपको क्यों लगता है कि हम घर में खाली रहती हैं? ठीक है, मैं कौन सा कुछ गलत बोल रहा हूँ? ठीक है तो बोल रहा हूँ। उसने बोला चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम लोग ने रोल स्वैप करते हैं। आपको तो पता है कि मेरे पास एक वरदान है, अगर मैं ईश्वर को याद करके उनसे कुछ मांगूं तो मुझे वो वरदान मिल सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक दिन के लिए मैं हस्बैंड बन जाती हूँ और आप वाइफ बन जाइए। तो वो रात को थोड़ा सा भक्ति करती है, ईश्वर को याद करती है। ईश्वर आते हैं, उनसे बोलते हैं क्या चाहिए बेटा। तो वो बोलती है कि ईश्वर एक दिन के लिए मुझे हस्बैंड बना दीजिए और मेरे हस्बैंड को वाइफ बना दीजिए एक दिन के लिए। तो वो तथास्तु कह के चले जाते हैं। तो एक दिन के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए उन्होंने वो उनसे वरदान मांगा। अब सुबह होती है तो वाइफ जो हस्बैंड बन चुकी है वो अपना टिपिकल उठते हैं और अपना जो भी तैयारी करते हैं, नाश्ता वगैरह करके ऑफिस को निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो हस्बैंड है, जो अब वाइफ बन चुके हैं, सुबह सुबह वो लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठ रहे हैं, घर का काम करना शुरू किया, थोड़ी साफ़ सफाई देखी, पिछले दिन के बर्तन वगैरह ये सारी चीज़ें देखी, बच्चों के नाश्ता तैयार करना है, लंच तैयार करना है, हस्बैंड के लिए खाना तैयार करना है, लंच तैयार करना है, पैक करना है, बच्चों के कपड़े करते करते मतलब आप लगा लीजिए 8 साढ़े 8 बजे तक उसकी हालत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। तो सुबह सुबह ही मतलब इतना काम और कुछ भी ख़त्म होकर राजी नहीं हो रहा है। बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना है, बस में चढ़ा कर आना है, हस्बैंड को ऑफिस के लिए विदा कर दिया। जब वो चले गए तो फिर वो अपने घर के और काम देख रहे हैं, साफ़ सफाई, कपड़े प्रेस करना, झाड़ू, बर्तन, ये सारी चीज़ें और घर के जो भी साफ़ सफाई के काम होते हैं। करते करते 11 बज गए तो हालत थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। यार ये तो मतलब दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा, अब तो 11 ही बजे हैं। करते करते दोपहर हो गई, उतने में बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया, लंच बनाने का टाइम हो गया, बच्चे आए, फिर वो घर का खाना, बच्चों का देखना, वो इधर से उधर भाग रहे हैं, फिर उनको ट्यूशन जाने से पहले उनको तैयार करना, फिर उनको घर में पढ़ाना। करते करते शाम के 7 बज के फिर खाना बनाना, शाम का बीच में चाय भी बन रही है। करते करते उसको लगा तो पूरा जीवन एक ही दिन में जैसे कि ख़त्म हो गया, हालत ख़राब होने स्टार्ट हो गई। शाम होते होते मतलब अब जो वाइफ जो हस्बैंड बन गई है वो अपने ऑफिस से वापस आते हैं अपना जो भी 7 साढ़े 7 8 बजे के आसपास। तो बोलते हैं बाप रे बाप, मैं तो मान गया तुम लोग कितना काम कर लेते हो। तो वाकई में मेरे तो हिम्मत टूट गई है, मान गया। बस किसी तरह से वरदान ख़त्म हो जाए, कम से कम ना मैं वापस, और मैं कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बस मैं वापस से मेल बन जाऊँ बस। तो वाइफ कहती कोई बात नहीं। और खैर ये सब बात करते करते रात को सोने का टाइम हो जाता है और थोड़ा दोनों के बीच में एक नए तरीके का प्यार डेवलप होना शुरू होता है कि हाँ यार मतलब ठीक है ना। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि उस फीमेल्स के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, पूरे दिन में वो खाली नहीं होती, बहुत बहुत कुछ करते हैं। तो दोनों बड़े प्यार के साथ सो जाते हैं। फिर सुबह होती है तो हस्बैंड बोलता फटाफट, अरे प्लीज़ 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 24 घंटे ख़त्म हो गए हैं, अब तुम फटाफट जो है ईश्वर को याद करो और ये वरदान को ख़त्म करो। तो ईश्वर को याद करती हैं, ईश्वर आते हैं तो कहते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा है कि अब हमारे 24 घंटे का टाइम पूरा हो गया है, अब इनको वापस हस्बैंड बना दीजिए, मुझे वापस वाइफ बना दीजिए। तो ईश्वर कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं कर देता। लेकिन परेशानी ये है कि अब कल तुम दोनों में इतना प्यार डेवलप हो गया, कल रात को तुम जिस तरह से सोए हो और जो कुछ भी तुम्हारे बीच में हुआ है, खबर ये है कि अब ये जो हैं अब ये प्रेग्नेंट हो चुके हैं, इनको 9 महीने तक एक फीमेल के अवतार में रहना पड़ेगा। जब तक वो बेबी डिलीवर नहीं होगा तब तक जो है वो एक हस्बैंड के रोल में नहीं आ सकते, वो वाइफ के रोल में रहेंगे। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तथास्तु आपका परिवार जो है सुख समृद्धि के साथ रहे। हस्बैंड की हालत वहीं पे ही ख़राब, एक दिन में जिसकी हालत ख़राब है, इमेजिन कीजिए कि 9 महीने वो क्या ही करेगा। तो कभी भी अपने घर में जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, आपके घर में फीमेल्स हैं, मदर हैं, वाइफ है, सिस्टर है, उनके काम को कभी भी इग्नोर नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप उसमें हाथ नहीं बटा सकते तो एटलीस्ट उनके काम का मजाक भी ना उड़ाया जाए, उनके काम को हल्के में ना लिया जाए। सो आई होप ये कहानी शायद आपको पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।